नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आपको बताते चलें, छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव की मतगणना जारी है और अब देर शाम तक का इंतजार करना होगा जब स्पष्ट तौर पर जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल अब एक कर सीटों पर नतीजे सामने आने लगे हैं, जहां फिलहाल बीजेपी इस समय बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 4 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है। अंबिकापुर में मंजूषा भगत की जीत हुई, इधर चिरमिरी में राम नरेश राय की जीत हुई, जगदलपुर से संजय पांडे, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव भी जीत चुके हैं। इधर रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रही हैं। मीनल चौबे को 2 लाख से ज्यादा वोट उन्हें अभी तक मिल चुके हैं और अभी फिलहाल वो 2 लाख से ज्यादा वोटों की लीड से आगे चल रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे यहां पर पीछे नजर आ रही हैं। तो चिरमिरी से राम नरेश राय की जीत हुई है, आपको बताते चलें। राम नरेश राय बीजेपी की तरफ से। इधर जगदलपुर से संजय पांडे, जगदलपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी संजय पांडे की जीत हुई। चिरमिरी से राम नरेश राय की जीत हो गई है। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव की भी जीत यहां पर दर्ज की जा चुकी है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और 4 नगर निगम में बीजेपी ने अब अपना कब्जा कर लिया है और फिलहाल कई सीटों से बीजेपी यहां पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। रुझानों में बीजेपी साफ तौर पर बढ़त बनाती हुई आगे नजर आ रही है। कांग्रेस फिलहाल काफी पीछे है इस चुनावी रेस में। हालांकि देर शाम तक का भी इंतजार करना होगा, जब देर शाम तक स्पष्ट तौर पर नतीजे सामने आएंगे। तो आपको बता दें कि आज जहां काउंटिंग की जा रही है, सुबह से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देर शाम तक ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार इस बार शहरी सरकार किसकी बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की जीत। जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विश्वास व्यक्त किया, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस शहर की जनता ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने मत का उपयोग किया और जिस प्रकार से भाजपा यहाँ जीत करके आ रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों के मन में भाजपा के प्रति विश्वास था। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के चौमुखी विकास पर मोहर लगाई है। ये रायपुर शहर आपका अपना शहर है। जिस प्रकार से इस शहर के अंदर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रहने के बाद भी मेयर के रूप में रायपुर नगर निगम के अंदर जिस प्रकार से कबाड़ा करके शहर का रख दिया था, रायपुर शहर के अंदर न विकास की गति आगे बढ़ पाई थी, न शहर को विकसित योजना के साथ कुछ कर पाए थे। और इसीलिए जब जनता ने मोहर लगाई है तो अब जिम्मेदारी हमारी है इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की। आओ हम सब मिल करके छत्तीसगढ़ की तरक्की और प्रगति के मार्ग को आश्वस्त करें और माननीय हमारे प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में चौमुखी विकास की गाथा को आगे बढ़ाने में जनता ने जो विश्वास दिया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगियों की ओर रुख करेंगे। सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रायपुर से कुलभूषण जुड़ गए हैं, अंबिकापुर से जावेद खान और बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुलभूषण, आप ही की ओर रुख कर लेते हैं। क्या अपडेट है फिलहाल वर्तमान चुके रुझान में? तो बीजेपी फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कितने राउंड की अभी तक गिनती कंप्लीट हो चुकी है, काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी क्या फिलहाल वर्तमान अपडेट आपके पास? कि सुपड़ा साफ, तो उसी तरह राजधानी रायपुर में एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग सुपड़ा साफ है। 60 से ज्यादा जो सीट्स है जिसमें बीजेपी अभी तक में बढ़त बनाई हुई है। 11 से 12 सीट है जिसमें विजय घोषित हो चुकी है। महापौर भी करीब 1.5 लाख वोटों से मीनल चौबे यहाँ पे लगभग वो आगे चल रही है। तो इस तरह अगर देखा जा सके, 2 निर्दलीय थे जो जीत के आ चुके हैं बाहर। तो अब तक का अगर देखा जाए तो 60 से ज्यादा से 70 सीट है यहाँ पे और 60 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का आगे होना यकीनन तौर पर पूरी तरह से कांग्रेस का एक तरह से सुपड़ा साफ ही इसको माना जाएगा। और एक बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि पहले ही भाजपा ने साफ कर दिया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, अब चौपल इंजन की सरकार एक तरह से बनती आ रही है। पार्षद भी हमारे हैं, महापौर भी हमारे हैं, सांसद भी हमारे हैं, विधायक भी हमारे हैं। तो पूरी चौपल इंजन की सरकार जो है भाजपा ने राजधानी रायपुर में ला के रख दी है। ट्रिपल इंजन की बात की थी, ये चौपल इंजन एक तरह से कहने लग गए हैं। तो यकीनन तौर पर एक तरह से पूरी तरह से साफ जो है वो भाजपा ने यहाँ पर कर रखा है। बड़ा साफ एक तरह से ऊपर बदलाव जरूर हो सकते हैं, बड़े बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेंगे। पूरी जो सीट है वो भाजपा के हाथ में है। यही नहीं, तो महापौर है जहाँ ढेबर भी जो है
वो भी अपनी सीट बचाने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी भी वो पीछे चल रहे हैं, उनका भी जो आंकड़ा है वो काफी पीछे है। उन्होंने भी एक तरह से बाहर निकल के कह लिया, क्योंकि उनकी पत्नी जिस वार्ड से वो लड़ा करते थे उस वार्ड से उनकी पत्नी है। हालांकि उनकी पत्नी अभी जरूर आगे चल रही है, लेकिन जो पूर्व महापौर है टेबर, वो काफी पीछे हो गए हैं। तो यकीनन तौर पर पूरी तरह से जो भाजपा है वो इस बार राजधानी रायपुर में अपना दबदबा पूरी तरह बना चुकी है। जी बिल्कुल, यानी कि बीजेपी ही अब कहीं ना कहीं बड़ी लीड से फिलहाल आगे चल रही है। अभी स्पष्ट तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुझान यही जता रहे हैं कि बीजेपी बाजी कहीं ना कहीं इस चुनाव में मार सकती है, शहरी सरकार बीजेपी बना सकती है। लेकिन देर शाम तक का कुलभूषण अभी भी इंतजार करना होगा, जब तक कि स्पष्ट तौर पर नतीजे सामने नहीं आ जाते, जब तक कि पूरी गिनती नहीं हो जाती, तब तक ये कहना अभी उचित नहीं होगा। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। कुलेश्वर की ओर रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, क्या अपडेट आपके पास है फिलहाल? चूंकि बीजेपी तो ओवरऑल हम देख ही पा रहे हैं कि बड़ी लीड के साथ में आगे चुनावी रेस में बढ़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस काफी पीछे है इस रेस में। देखिए, बलरामपुर जिले में मतगणना संपन्न हो चुकी है। फिलहाल अभी दो नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी जीते हुए हैं और नगर पंचायत जो है वहां पे भाजपा ही जीते हुए हैं। अभी बलरामपुर जिले में लगातार भाजपा जीत के अपने रोड शो कर रही है और बलरामपुर में 75 वार्ड थे, जिसमें 49 वार्डों में भाजपा जीती है और 20 वार्डों में कांग्रेस, एक पर अन्य भी जीते हुए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी बीजेपी ने ही कहीं ना कहीं बाजी मार ली है। मुद्दों की अगर बात करें हम कुलेश्वर, तो कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में पुरजोर के साथ में उठाए गए और जनता ने जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया और जिस प्रत्याशी पर मुहर लगाई गई, तो अब क्या उम्मीद है उन जनता के मुद्दों पर कितना सरोकार अब कहीं ना कहीं वो जो प्रत्याशी हैं वो लेते नजर आएंगे? ये देखिए, डबल इंजन की कहीं सरकार है तो उसका प्रभाव यहाँ बलरामपुर में भी देखने को मिला है, जहाँ भाजपा ने अपना दम लगाया, जोरों शोरों से दम लगाया और अपना नगर पंचायत का अध्यक्ष भी वहाँ यहाँ 2 नगर पंचायत के अध्यक्ष बने हैं और 2 नगर पालिका के अध्यक्ष। कहीं ना कहीं भाजपा का यहाँ जीत अच्छी तरीके से हुई है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी बड़ी लीड के साथ में, और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस उम्मीद के साथ जनता ने अपना कीमती वोट उन्हें दिया है, अब क्या उन उम्मीदों पर वो पार्टी के प्रत्याशी जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो खरे उतर पाएंगे या नहीं? बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। अंबिकापुर से भी जावेद हमारे साथ में बने हुए हैं। जावेद, अंबिकापुर में काफी देर पहले ही नतीजे स्पष्ट हो चुके थे जब मंजूषा जीती थी और आपने उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने भी कई मुद्दे गिनाए थे कि जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर वे चुनाव में भी जनता के बीच पहुंची और अब चुनाव जीतने के बाद उनकी वे कहती हुई भी नजर आई थी कि वही मुद्दे उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। जी, मैं बता दूं कि जो बीजेपी के जो कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर थी वो कांटे की टक्कर थी जी। और जो पहला पेटी जो खुला था उसमें अजय तिर्की जो पूर्व महापौर थे वो आगे बढ़ते आए थे। जब दूसरा और तीसरा जब पेटी खुली तो मंजूषा भगत, भाजपा की जो मंजूषा भगत है महापौर प्रत्याशी थी, वो 11,063 वोट से आगे चल गई है। और जहाँ वार्ड की बात करूँ तो वार्ड में जो भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो लोग 20 लोग जीते हैं। और कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस 15 जीती है और अन्य निर्दलीय की बात करो तो निर्दलीय 2 जीती है। जी बिल्कुल, यानी कि अंबिकापुर में भी जश्न का माहौल है। पार्टी बीजेपी अब कहीं ना कहीं जश्न मनाती हुई, मिठाइयां बांटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अंबिकापुर में नतीजा स्पष्ट हो चुका है। जनता ने बीजेपी के कैंडिडेट को जीत दर्ज करा दी है और अब देखने वाली बात होगी कि जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें अपना कीमती वोट दिया है, क्या उस उम्मीद पर अब वो कैंडिडेट खरे उतर पाएंगे या नहीं? बने रहिएगा। रायपुर से एक बार फिर रुक कर लेंगे कुलभूषण की ओर। कुलभूषण, इस बार बड़ा उलटफेर हुआ और इस बार चूंकि कई बड़े बदलाव भी हुए, इस बार जनता के हाथों में ही महापौर चुनने का निर्णय भी था। अब ऐसे में इस बड़े बदलाव के पीछे की क्या वजह आप देख पा रहे हैं? इस बार अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से, हालांकि दावे दोनों की तौर से बड़े मजबूती से यहाँ पर किए गए थे, लेकिन अगर इस बार ये देखें तो पिछले जो कार्यकाल रहा, पिछले 5 सालों का जो महापौर का जो कार्यकाल रहा, वो इसमें काफी वो रहा, नुकसानदायक रहा, क्योंकि काफी बदनामियां पिछले इसमें हुई थी, काफी चीजें इसमें हुई थी, क्राइम बढ़ने को लेकर यहाँ पर बात की गई थी।
पिछले महापौर पर कई घोटाले की बात आए थे, और हाल ही में एजाज ढेबर के ऊपर जिस तरह से शराब घोटाले का जो मामला आया उसमें भी काफी वो हाईलाइट हुए। और लगातार जिस तरह से पिछले 5 सालों में लगातार जिस तरह से आरोप जो है वो नगर निगम क्षेत्रों को लेकर लग रहे थे, क्योंकि जैसे कि हमने स्थानीय लोगों से जब बात की थी तो उनका भी ये कहना था कि हमें काफी चीजों में बहुत दिक्कतें होती थी, जैसे कानूनी कागजात, कानूनी कामकाज की उसमें काफी दिक्कतें होती थी, सफाई को लेकर काफी दिक्कतें होती थी, अवैध टेंडर को लेकर बहुत विवाद हुआ था, नगर निगम के अवैध टेंडर को लेकर विवाद हुआ था, बहुत सारी अलग अलग चीजें थी जिसको लेकर हुआ। और देखिए जिस तरह से भाजपा और लोकसभा, मतलब भाजपा ने विधानसभा लोकसभा में जिस तरह से जीत हासिल की, और जो पूरी की ट्विनिंग है, जिस तरह की जो पूरी टीम जिस तरह काम करती है भाजपा की, वो एक काबिल तारीफ है। पूरा संगठन जो दल है जो पूरा इस बार जो साथ दिया है, पूरी तरह से वो लगे हुए थे, पहले दिन से लेकर आखिरी दिनों तक लगातार वो लगे हुए थे, काम किए हुए थे, हर किसी को एक जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो उसके चलते एक बड़ी जो टीम है वो एक तरह से काम करी, और उसका जो फल है वो हमें आज देखने को मिल रहा है। अभी देख सकते हैं कि किस तरह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आज खुशी मना रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा वो है, जो अगर मैंने 60 सीटों की जो मैं बात कर रहा हूँ, 60 सीटों में भी ऐसे हैं जो आगे चल रहे हैं, वो भी अंततः वो आगे ही रहने वाले हैं लगभग। और वो एक बड़ी जीत जो है भाजपा ने पहले ही दर्ज करा दी है। इस बार ये तय हो चुका है कि राजधानी रायपुर में पार्षद जो है भाजपा का महापौर जो है वो भी भाजपा का ही होने वाला है। दोनों ही कड़ियों में राजधानी रायपुर में भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। बिल्कुल, यानी कि रुझान कहीं ना कहीं यही दर्शा रहे हैं बार बार कि इस बार शहरी सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है, क्योंकि जिस लीड के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है ये कहना कह सकते हैं, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा। और इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे रायगढ़ से, जहां बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। आपको बताते चले रायगढ़ में बीजेपी ने बाजी मार ली है, और एक और सीट जहां अपने नाम, तो आपको बता दें रायगढ़ नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी जीववर्धन चौहान की बड़ी जीत यहां पर दर्ज की जा चुकी है। उनके सामने विपक्षी प्रत्याशी जानकी काटजू को हार का सामना करना पड़ा। तो रायगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर, और इसी के साथ एक और नगर निगम की ये सीट बीजेपी के खाते में। जीववर्धन चौहान बीजेपी प्रत्याशी बड़े अंतर के साथ में जीत हासिल कर चुके हैं। और चलिए सहयोगियों की ओर एक बार फिर से रुख कर लेंगे। कुलभूषण, जिस तरह से बीजेपी अब एक के बाद एक कर सीटें जीतती जा रही है, कई सारी सीटें अपने खाते में दर्ज कराती जा रही है, अब ऐसे में एक सवाल कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां भी हर चुनाव के बाद में देखने को मिलता है कि कई आरोप मढ़ देती हैं, ईवीएम पर आरोप मढ़े जाते हैं, निर्वाचन आयोग पर आरोप मढ़े जाते हैं। जिस तरह से रायपुर में भी अगर हम बात करें तो रायपुर की जो बीजेपी प्रत्याशी हैं लगभग 2 लाख मतों से आगे चल रही हैं। अब ऐसे में इन आरोपों का सामना कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जब ये आरोप कहीं ना कहीं उठते हैं, विपक्षी पार्टियां लगाती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, वोटों के साथ हेरफेर किया गया है। इस तरह के आरोपों से अब कैसे निपटेगी पार्टी और निर्वाचन आयोग? ये जो आरोप है वो कांग्रेस लगातार पिछले कई हर चुनाव में यहाँ पर लगाते हैं। ये पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं सभी चुनाव में जो कांग्रेस है उन्होंने ये आरोप लगाया ही है। और आज भी जिस तरह से जो नतीजे आते जा रहे थे, जिस तरह से नतीजे सामने आते जा रहे थे, प्रत्याशी जब अंदर से बाहर निकल रहे थे, मतगणना स्थल से जब धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने कहीं ना कहीं ईवीएम का जिक्र किया। ईवीएम को लेकर लगातार कांग्रेस है जो इसमें जो है वो आरोप लगाते रही है। इस बार भी वो जो आंकड़े आए सामने आए हैं, इसके बाद ये पूरा तय है कि एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल जो है वो कांग्रेस जरूर उठाने वाली है। जो प्रत्याशी भी जो जिनका नतीजे आ रहे थे, तो जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भी जब बाहर निकलते आए तो उन्होंने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया कि इतना बुरा नतीजा हमने भी नहीं सोचा था, इसमें कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। तो अब ये बातें हैं कि जरूर इस बार जो है अभी से सवाल उठने लगे हैं। अब ये किस तरह से भाजपा इसे निपटेगी, किस तरह से भाजपा इसके जवाब देगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ कहा था कि भाजपा कांग्रेस जब भी हारता है तो ईवीएम के सर पे अपना ठिकरा फोड़ता है, और इस बार भी कांग्रेस ने यही चीज करना शुरू कर दिया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको भाजपा का क्या रिएक्शन होता है। अब तक ये सामने नहीं आया है। हालांकि जब प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अगर कुछ कहते हैं तो उसके बाद अगर ये बात जब सामने आती है तब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आगे इस पर भाजपा क्या एक्शन लेती है, किसको लेकर क्या जो कुछ नियम इस पे लाती है, क्योंकि पहले बैलेट पेपर से करने की बात की गई थी, अचानक ईवीएम से चुनाव करने की बात की गई। कांग्रेस इस बात को जरूर
सामने लाएगी और हो सकता है कि इसको लेकर आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन भी हमको देखने को मिले। तो ये होगा कि कांग्रेस को आगे किस तरह से इस पे जवाब देगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, वाकई। और इन आरोपों को अब कैसे पार्टी इन आरोपों पर कैसे अपना जवाब देती है और इन आरोपों पर अब क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये देखने वाली बात ही रहेगी। लेकिन कुलभूषण, अगर इस बड़े बदलाव के पीछे की हम वजह जानने की कोशिश करें तो क्या इसके पीछे आप वजह देख पा रहे हैं? क्या पूर्व महापौर के पर लगे जो आरोप हैं वो इसकी एक हम प्रमुख वजह कह सकते हैं, या उनके द्वारा किए गए कामों से जनता नाखुश थी जिस वजह से इस बार बड़ा बदलाव का फैसला जनता ने लिया है? पूर्व महापौर पर लगे आरोप, पूर्व महापौर का कार्यकाल एक बड़ी वजह जो है वो निकल के इसमें जरूर सामने आया, क्योंकि पिछले जो 5 साल के कार्यकाल रहे हैं उसमें जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, जिस तरह के कार्य उन पर किए गए हैं, अवैध ठेकों की बात उस पर आ रही थी, शराब घोटाला उन पर लगा, बहुत सारे जो पर उनके और उनके परिजनों पर आरोप लगा था कि उसका एक इफेक्ट जिस तरह से जनता को मिला वो अभी जो है इस शो में हमको ये देखा। खासतौर पर जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें हमने ये चीज कहा था कि मूलभूत सुविधाएं जो है वो जनता को देखने की बात कही गई थी। सुविधाओं जैसे यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, जनता को चीजें में रुकावट आ रही थी, लगातार उस पर विरोध हो रही थी। क्राइम बढ़ने को लेकर भी महापौर को लेकर एक बड़ा टारगेट किया गया था, उनको लेकर कि उनकी वजह से क्राइम का जो रेट है वो बढ़ रहा है। नशे के कारोबार को लेकर भी उनपे कई आरोप उन पर लगाए गए। जो आरोप मिला है और वही एक जो नतीजा है वो हमें यहाँ पर अभी देखने को मिला है कि किस तरह से लोगों ने एक साथ एक तौर पर एक जैसे मानो तय किया हो कि इस बार जो है वो भाजपा को लाना है, चौथी जन की सरकार इस बार भाजपा की लानी है। पूरा तय के साथ में एक बार जैसे देखा जा सकता है कि जनता ने जो अपना फैसला था वो साफ कर दिया है। बिल्कुल, वाकई। और इस बार ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूर्व महापौर पर लगे जो तमाम आरोप थे उनके चलते ही इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया डूबी है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे अपडेट्स लेंगे। बलरामपुर की ओर रुख कर लेते हैं कुलेश्वर की ओर। कुलेश्वर, जो सवाल मेरा कुलभूषण से था कि ईवीएम को लेकर अब कहीं ना कहीं आरोप उठ सकते हैं, विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा सकती हैं, तो इन आरोपों से निपटने के लिए बलरामपुर में जो वहां के जो मतदान जो केंद्र थे, जो मतगणना केंद्र थे, उन पर क्या कोई इस बार विशेष इंतजाम किए गए थे, या जो पार्टी के लोग थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, या उनकी मौजूदगी में कोई ऐसा काम किया हो जो इन आरोपों से निपट सके? देखिए जी, बता दूं कि बलरामपुर में टीएस बाबू जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आने यहाँ रोड शो जब हो रहा था उनका कांग्रेस का, वो आरोप उस समय भी लगाए थे कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है, और अभी भी आरोप लग सकता है। अभी देखिए कांग्रेस के जो लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं था, वो अभी भी नहीं है। जो सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा सीसीटीवी में पूरा रखा गया था, सीसीटीवी की निगरानी में, और वहां से पूरे अपने जो प्रत्याशी थे वहां अड़े हुए थे, 4 दिन तक वहां बैठे हुए थे। इसके बाद भी कांग्रेस जहां है वहां अपना आरोप लगा रही है कि ईवीएम में ही छेड़छाड़ किया गया है। कांग्रेस का जो वो पार्षद हैं, जो प्रत्याशी थे, वो आरोप अभी भी लगा रहे हैं। हारने के बाद उनका लगातार ये आरोप लगता जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से अब ईवीएम को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। हालांकि इन आरोपों से अब कैसे निपटा जाएगा ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी में जश्न का माहौल है। कुल 32 पालिका और 5 निगम बीजेपी इस वक्त जीत चुकी है और बड़ी लीड के साथ में फिलहाल आगे बढ़ती हुई जीत की इस रेस में। और इसी बीच आपको बताते चले इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अब रूबरू कराएंगे, जहां बीजेपी में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि 2 नगर पालिका सहित कुल 5 नगर पंचायत में बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है। इधर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कवर्धा नगर पालिका में कुल 27 वार्डों में 19 भाजपा पार्षदों की जीत हुई है, जबकि 3 कांग्रेस और 3 निर्दलीय की जीत हुई है। कवर्धा नगर पालिका में और हमारे पूरे पंडरिया नगर पालिका में, साथ ही साथ 5 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। पूर्ण सभी सीटें भाजपा ने जीत ली है और जनता का पूर्ण आशीर्वाद है। जनता ने इस बात पर विश्वास जताया है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार जिन नीतियों के साथ काम कर रही है, जिन भावों के साथ काम कर रही है, उसके साथ जनता समर्थन में है। जनता के आशीर्वाद से, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत से
ये सारी सीटें भाजपा ने जीती। कांग्रेस सभी जगह हार गई, इसको क्या कहना है? कांग्रेस बड़ी स्पष्टता है इस विषय पर। कांग्रेस वाले फिर से ईवीएम का रोना रोएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, साथ समर्थन दिया है, विष्णुदेव सरकार जी के प्रति अपना समर्थन जताया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना समर्थन जताया है और इस तरीके से बड़े सारे नगरीय निकायों में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। 28,000 की बड़ी जीत रायपुर में दर्ज की जा रही है, ऐसे ही बड़ी जीत बिलासपुर में दर्ज की जा रही है। तो ये सारी जीत जो है ये जनता की जीत है, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार की। तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी बीजेपी को मिल रही बढ़त पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने खुशी जताई है, जनता का आभार भी व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि देर शाम तक का अभी भी इंतजार करना होगा, जब देर शाम तक स्पष्ट तौर पर नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल रुझानों में बीजेपी बड़ी लीड के साथ इस चुनावी रेस में आगे चल रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।